मन है कि मानता नहीं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मन की। हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, आज ये खाने का मन नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं है, या मूड ही खराब है और बात करने का मन नहीं है। पर ये मन है क्या और हम क्यों इसका कहना मानते रहते हैं? क्या ये हमारा बॉस है कि इसके हर ऑर्डर को हमें मानना ही पड़ेगा? आपको भी पता है कि बॉस तो आप खुद ही हो, लेकिन इस मन ने हमारी बुद्धि रूपी कंपनी को अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब हम नाचते जा रहे हैं इसके इशारों पर। महाभारत के युद्ध के बारे में तो हम सभी जानते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच पे होने वाले इस भयंकर युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे भगवान कृष्ण। सोचिए, जिसका रथ स्वयं ईश्वर चला रहे हो, वो क्या किसी युद्ध में हार सकता है? नहीं ना। कुरुक्षेत्र के मैदान का यह चित्र युद्ध भूमि में खड़े हुए अर्जुन के रथ को ही नहीं दिखा रहा, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की एक बहुत बड़ी सीख दे रहा है। रथ क्या है? रथ है हमारा शरीर। अर्जुन है मनुष्य की आत्मा जो रथ पर बैठी है। घोड़े हैं हमारी इंद्रियां या सेंसेस। घोड़े से बनी हुई रस्सी है मन और रस्सी को थामने वाले श्री कृष्ण है हमारी बुद्धि। घोड़ों को इंद्रियां कहा गया है। आंखें, नासिका, कान, जीभ और त्वचा, ये है हमारी इंद्रियां। ये इंद्रियां ही हमें सारी दुनिया दिखाती हैं। हमारे मन में कई चीजों को लेकर लालच और इच्छा पैदा करती हैं। अगर मन रूपी लगाम ने इन इंद्रियों को अपनी मनमानी करने से नहीं रोका, तो सोचिए शरीर रूपी रथ और उस पर बैठी आत्मा का क्या होगा। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जीवन में लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े निर्धारित किए थे, लेकिन इस मन ने तो कहीं और ही पहुंचा दिया। अर्जुन भी भगवान कृष्ण से यही कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, अशांत और बलवान है। इसे वश में करना ऐसे ही है जैसे बहती हुई हवा को रोकना। तो हम इस मन को कैसे कंट्रोल करें? इस मन रूपी लगाम को कसने के लिए बुद्धि रूपी श्री कृष्ण भी तो हमारे साथ ही हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, मैं मानता हूँ कि यह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अब ये अभ्यास और वैराग्य क्या है? अभ्यास का अर्थ है प्रैक्टिस। अगर हम मन को बार बार ये कहते रहेंगे कि इसकी मर्जी नहीं चलेगी, उसे वही करना होगा जो हम चाहते हैं, तो जल्दी ही वह अपनी जिद छोड़ देगा और फिर आपका सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। इसे ही कहते हैं अभ्यास। अब बात करते हैं वैराग्य की। वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति। जहाँ जाना नहीं, वहाँ का रास्ता ही क्यों पूछना। जो चीज आपके काम की नहीं है, उस पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाना ही वैराग्य कहलाता है। मन में तो विचार आएंगे ही, मन तो चीजों के पीछे भागेगा ही। यह बुद्धि है जो मन को सही रास्ता दिखाती है। क्या गलत है, क्या सही, इसका फैसला सिर्फ बुद्धि ही कर सकती है। अगर हमने बुद्धि की बात ना मानकर मन को अपनी मर्जी चलाने दी, तो फिर एक दिन इंसान की बुद्धि भी उसका साथ छोड़कर चुपचाप बैठ जाती है। इसलिए हर समय इस मन की बात मानना ठीक नहीं। जहां आपको लगता है ये आपका कहना नहीं मान रहा और अपनी मर्जी चला रहा है, तो डांट कर बैठा दीजिए इसे और बता दीजिए कि बॉस कौन है। क्योंकि जिंदगी आपकी है, आप अपनी मर्जी से जिएंगे, इसकी मर्जी से नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।